हेलो दोस्तों। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का राष्ट्र गौरव सेव सीरीज़ पूरा कंप्लीट कराने जा रहे हैं। यह हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। अब इस वीडियो में हमने पूरी सेव सीरीज़ कंप्लीट करा दी है और सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप लोग चेक करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान था? तो यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। श्वेतांबर तथा दिगंबर संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। सिद्धार्थ किसका उपनाम था? तो यह गौतम बुद्ध का उपनाम था। अर्थ अथर्ववेद किसकी रचना है? तो यह अथर्व ऋषि की रचना है। शंकराचार्य ने किसे गुरु स्वीकार किया? तो यह शंकराचार्य किसी को भी गुरु स्वीकार नहीं किए। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य सबसे बड़ा उपनिषद है। चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो यह वेदों में मिला। दादू पंथ किसने चलाया? तो इसे दादू ने चलाया। अरणाई किसकी देवी थी? तो अरणाई जंगल की देवी थी। आर्य समाज संबंधित है, तो यह संस्कृत से संबंधित है। विश्व जनसंख्या की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व जनसंख्या की दृष्टि में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन है। खानकाह क्या था? तो खानकाह सूफी संतों का आश्रम था। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? कांसा। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया? तो भास्कराचार्य ने किया। गागर में सागर के लिए प्रसिद्ध संत कौन थे? तो यह सूरदास थे। सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाले सूफी संप्रदाय था, तो यह चिश्ती थे। भक्ति संतों में सच्चा बाल मनोविज्ञानी कहा जाता था, तो यह सूरदास को कहा जाता था। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की थी? तो यह 4 प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी तथा मांसाहारी, यह दोनों प्रकार के थे। वैदिक काल में प्रचलित नहीं था, तो यह स्वयंवर नहीं था प्रचलित। मुख्यतः दर्शन से संबंधित है, तो यह उपनिषद है। इंद्र संबंधित थे वर्षा से। वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियाँ थीं, तो यह सप्त सिंधु थी। सिंधु सभ्यता थी नगरीय। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अन्य प्राशन संस्कार संबंधित है, तो यह भोजन से संबंधित है। भारतीय संस्कृति में अंतिम पुरुषार्थ क्या है? तो यह मोक्ष है। सत्यमेव जयते लिया गया है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सिद्धार्थ किसका प्रारंभिक नाम था? तो यह महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक नाम था। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो इसे तुलसीदास ने की। योग सूत्र किसने लिखा? तो इसे पतंजलि ने लिखा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। बीजक संबंधित है कबीरदास से। सूर सागर किसकी रचना है? यह सूरदास की रचना है। निजामुद्दीन औलिया संबंधित है, यह चिश्ती से संबंधित हैं। महमूद ए इलाही किसकी उपाधि थी? तो यह निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मठ हैं, तो यह हैं श्रृंगेरी। रत्नाकर किसका प्रारंभिक नाम था? तो यह वाल्मीकि के प्रारंभिक नाम था। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो हुलसी। लीलावती की रचना थी, तो इनकी रचना भास्कराचार्य थी। राम की सेन में इंजीनियर कौन थे? तो राम की सेना में इंजीनियर नल एवं नील थे। संन्यासवाद संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। यजुर्वेद संबंधित है, तो यह यज्ञ विधि विधान से संबंधित है। लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इसने नानक देव लंगर प्रथा प्रारंभ किए। भारतेंदु हरिजन का जन्म स्थान वाराणसी है। मगहर किससे संबंधित है? यह कबीरदास से संबंधित है। आनंद मठ किसकी रचना है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है, यानी आनंद मठ बंकिम चंद्र ने लिखा था। आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली थी, तो यह
ब्रह्मवादिनी थी। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। कोलार कर्नाटक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कोलार है वह सोने के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय ज्योतिषी में कुल कितनी राशियां हैं? तो भारतीय ज्योतिष में कुल 12 राशियां हैं। कौन सी पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है? तो इसमें सुश्रुत संहिता संबंधित है। सौरमंडल का केंद्र किसे माना जाता है? तो इस सूर्य को माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र का क्या अर्थ है? तो इसमें ताराओं के समूह से संबंधित है। हिंदी पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन अंतिम महीना है। कुतुब मीनार संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक से। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? तो अकबर ने दीन इलाही चलाया था। आयुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम ध्वजारोहण कहाँ होता है? तो यह लाल किला पे होता है। शाहजहां ने मुमताज़ की याद में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया? तो यह ताजमहल बनवाया था। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। करो या मरो का नारा किसने दिया? यह गांधी जी ने दिया। कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा? तो यह दयानंद सरस्वती ने कहा। गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का प्रतीक है, यह शांति का प्रतीक होता है। विवेकानंद संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन के। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। राणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़। जम्बू द्वीप कहाँ जाता है? श्रीलंका में। तो यहाँ पे जम्बू द्वीप कहा जाता है श्रीलंका को। मातृसत्तात्मक समाज था सिंधु समाज में। अमरावती का स्तूप किसने निर्मित करवाया? तो इसे सुरगों ने निर्मित कराया। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। शाही स्नान का संबंध है कुंभ मेला से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। वैदिक समाज की मूल इकाई थी परिवार। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। प्रथम वर्ण कौन सा है? तो यह ब्राह्मण है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? तो 24 है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। मीरा के प्रभु कौन थे? तो कृष्ण थे। 4 मठों की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने की। जय संबंधित है महाभारत। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह केदारनाथ में हुई थी। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? तो तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के संत थे। गांधी जी दांडी यात्रा संबंधित थी, तो यह नमक कर से संबंधित थी। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं संविधान के लिए। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? तो यह 6 हैं। ज्ञान भक्ति तथा धर्म का समन्वय है गीता। गौपुरम विशेषता है मंदिर की। मेहरौली का स्तंभ निर्मित है लोहा से। आर्यभट्ट का संबंध है, तो यह आर्यभट्ट गणित से संबंध है। कौमार्य मृत्यु विभाग था बाल एवं स्त्री विभाग। पाइथागोरस किस देश का था? तो यह यूनान का था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को। धन में विश्वास करने वाला सूफी समुदाय, तो यह है सुहरावर्दी। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? तो यह जैन तथा बौद्ध है। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था?
यह काशी में हुआ था। लंगर प्रथा संबंधित है सिख से। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? निजामुद्दीन औलिया ने। अष्टांग योग संबंधित है योग से। सीता का अन्य नाम वैदेही है। एकता की मूर्ति स्थित है गुजरात में। एकता की मूर्ति को कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारतीय संस्कृति की विशेषता है तो अनेकता में एकता, निरंतरता, सहगुणता, यह सभी विशेषता है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। रसायन से संबंधित है चरक। 1105 प्रश्न है। बाणभट्ट दरबारी कवि था तो यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन है? तो यह जॉन डाल्टन है। लोहे के स्पष्ट प्रमाण संबंधित है उत्तर वैदिक युग से। कलगी कौन था? तो यह एक नायिका थी। कलगी एक नायिका थी। भारत के बीचों बीच से गुजरात गुजरती है कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। सूफी मत का उद्देश्य क्या था? तो यह इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार था। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसमें काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारत रत्न क्या है? तो यह एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो यह 1921 में हुई। वैदिक काल में प्रचलित नहीं था तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह यह सब प्रचलित नहीं था। मरणासक राजकुमारी संबंधित है तो यह अजंता की गुफा से संबंधित है। कदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? तो यह खजुराहो मंदिर से संबंधित है। किस विजय के पश्चात अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है? तो यह आसिरगढ़ का किला कहा जाता है। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु वर्ष बताइए। तो उनका जन्म 1891 में हुआ था और जो मृत्यु हुआ था वह 1956 में हुआ था। आप लोग डेट ज़रूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि डेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है तो उसे एक पन्ने पे पूरा लिखकर उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अशोक ने अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? तो खानकाह संबंधित है। बृहस्पति देवता थे ज्ञान के। यंग इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने। तो ये आपका शेयर सीरीज़ ख़त्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहें और आप लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग परीक्षा में अच्छे से अपना प्रदर्शन करिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और आपके जिन भी मित्रों को इसकी ज़रूरत हो उन्हें शेयर ज़रूर करें।